आइए प्रार्थना करते हैं। जितने यूट्यूब पर हैं आप सभी के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो एपिसोड नंबर 20 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, वो उपस्थिति जो आपने उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको सौंपा था। प्रभु, मैं तेरा सेवक डैनियल राज ये विनती करता हूं कि जितने भी जूम पर और जितने यूट्यूब पर और भविष्य में जिस किसी भी माध्यम से आज के इस एपिसोड को, एपिसोड नंबर 20 को जब देखेंगे, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से एक एक व्यक्ति, एक एक सेवक, एक एक तेरा दास दासी इस शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को मजबूत करने पाए। सेवक है, कलीसिया को मजबूत करने पाए। व्यक्ति है साधारण चढ़ जाने वाला, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने पाए। ऐसी प्रार्थना इस वक्त में मैं करता हूं। प्रभु, तेरा सेवक तुझे धन्यवाद देता है। यह अधिकार जो आपने मुझे दिया उसको इस्तेमाल करते हुए यह कहता है कि लूसीफर की जितनी भी स्ट्रैटेजी, रणनीति और उसका जितना भी पकड़ है, यीशु के नाम से वो किसी भी क्षेत्र में हम उसको डांटते हैं और कहते हैं परमेश्वर का राज्य के ऊपर तेरा हाथ और तेरी युक्तियां सब कैंसल करते हैं इसी वक्त। और प्रभु, विनती करता हूं और कहता हूं कि जितने लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्रभु एक एक व्यक्ति के आत्मिक आंखें, बुद्धि, ज्ञान यीशु के नाम में खुल जाए अभी इसी वक्त। और मैं जानता हूं आप करोगे। क्यों? क्योंकि ये राज्य किसी व्यक्ति का नहीं, ये राज्य तेरा है। प्रभु जी, मैं आपका सेवक आपको चूमता हूं, आपको प्रेम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने मुझे ये कीमती लोग दिए, ये प्रेशियस लोग दिए। प्रभु, इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंच सकूं, ऐसी कृपा आपने दी है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जी, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी, मुंह खोलकर आप प्रभु की तारीफ कर सकते हैं आपकी भाषा में, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। यस यस पास्टर रमन, मिसेस रमन, मुंह खोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कहिए परमेश्वर धन्यवाद। यस यस यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और पास्टर राम अवध, परमेश्वर को धन्यवाद। जी, थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर निर्जला, जी, सभी सभी, मैं सबको देख रहा हूं इस वक्त में दूसरे लैपटॉप से। परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि आज 20वें एपिसोड में परमेश्वर अपना अद्भुत काम करने जा रहा है। और मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा वचन कहता है उसकी आत्मा से होने पर है। साथ ही साथ जितने YouTube पर हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एपिसोड नंबर 20 पे, जहां परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है ना। सबसे पहले जितने Zoom पर हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला है। आप प्रतिदिन जब जब मैं आता हूं आप वक्त निकालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कुछ चीजें पूछूंगा, क्या आवाज ठीक से पहुंच रही है? जी, थैंक यू सिस्टर निर्जला, थैंक यू पास्टर रमन और राम अवध, या आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं चाहता हूं कि एपिसोड नंबर 20 जब आप सुन रहे हैं, आपकी जो स्पिरिट है, साथ ही साथ यूट्यूब के लोगों, आपकी जो स्पिरिट है मतलब आत्मा, उसको बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन के साथ बैठना कि परमेश्वर आज एपिसोड नंबर 20 से मुझसे बात करेगा। ओके नाउ, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी से ठीक आवाज में आपसे बात कर पा रहा हूं, बेटर देन यस्टरडे।
ओके, सो आप सभी के प्रार्थना के लिए और साथ ही साथ आपके बहुत सारे प्यार के लिए, क्योंकि कई लोगों ने मैसेज किए हैं कि पास्टर ऐसा पियो, वो पियो, है ना, इसका इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करो। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना जो है प्रभु के दासों से प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ना आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यूट्यूब के जितने लोग हैं आप भी देख लें, MMB प्रेजेंस discipleship training equipping the universal church with sound doctrine, एपिसोड नंबर 20। नाउ एक टॉपिक पे कल मैंने बात किया था, एपिसोड नंबर 19 पे, और वो टॉपिक था द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल, बाइबल का अपना महत्व। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी जूम पर हैं जल्दी से सेटल हो जाएं। आपका पानी का बॉटल, आपका बाइबल, आपका नोट, आपका पेन, आपका बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ जल्दी से ठीक कर ले, क्योंकि मेरी नज़र लैपटॉप पे ऊपर रहती है। आप जरा सा भी मूव करते हैं तो मेरी नज़र वहाँ चली जाती है। आप ऐसे बैठें जैसे आप कई सालों के भूखे हैं। ओके, आपको बहुत भूख लगी है और परमेश्वर का दास डैनियल राज आपके लिए बावर्ची है जो आपके लिए खाना बना के लाया, ठीक है। और जो खाना है ये परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको दिया है। ओके, ना एक टॉपिक, जैसे मैं कह रहा था, टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल, बाइबल का अपना महत्व। इसके ऊपर कल यस्टरडे स्टार्ट कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि कल इस कैरेक्टर से, आपके स्क्रीन के ऊपर इस कैरेक्टर से हमने बहुत कुछ सीखा। आप फोटो देख लीजिएगा। सबसे अद्भुत चीज जो कल हमने सीखी वो यह थी कि बुढ़ा नबी, सीनियर प्रॉफिट, कैसे किसी दूसरे प्रॉफिट को भटका सकता है परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचन से झूठ बोलकर। यस और नो? या और आप देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छा खासा सही ट्रैक पे चलने वाला परमेश्वर का एक नबी दूसरे नबी के द्वारा भटक सकता है। आपने कल ये देखा, तो जिसके चलते मैंने कल लिखा था ये नबी किसका शिकार हुआ। ये किसी का शिकार नहीं हुआ, ये एक झूठ का शिकार हुआ, एक झूठे नबी का शिकार हुआ, एक झूठे प्रॉफिट का शिकार हुआ, एक झूठे पास्टर का शिकार हुआ, एक झूठे बाइबल टीचर का शिकार हुआ। और ये अपने आप में बहुत बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम सभी को बहुत सतर्क रहना है, जिसके चलते पतरस, पहला पतरस 5:8 कह चुका है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इब्लीस, लूसीफर, ये वही लूसीफर है जिसको प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, ये वही पुराना सांप है। लिखा है, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कैन यू बिलीव दिस? किसको फाड़ खाए? अब आप सोच के देखिए, लूसीफर ने किसका इस्तेमाल किया? किसी अविश्वासी का इस्तेमाल नहीं किया जी, किसी अविश्वासी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने किसका इस्तेमाल किया? परमेश्वर के खुद के लोगों का। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर, ओके, परमेश्वर मुझे और आपको आज ये चिताना चाहता है, या हम सभी को यह समझाना चाहता है कि कितना जरूरी है जब मसीह जगत में, मसीह देह में जब होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कौन है भेड़िया और कौन है भेड़। वाह, सही। कभी कभी जब हम प्रचार करते थे और जब हम लोगों को कहते थे, है ना, सतर्क रहो, सतर्क रहो, सतर्क रहो, शैतान से बच के रहो, शैतान से बच के रहो, तो कभी कभी ऐसा लगता था क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है? आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक अच्छा खासा नबी फंस गया। यस और नो? और जिसके चलते कल हमने सीखा कि कितना सावधान रहना है ऐसे झूठे नबियों से ना। मैंने कल ये पोस्टर आपके बीच में रखा था। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है मिकाया। मुझे नहीं पता कि कल से अभी तक आपने ये पुस्तक पढ़ी
या नहीं पढ़ी, मुझे नहीं मालूम, ओके। लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे, ओके, बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता जिसको मुझे कल कंप्लीट करना था, लेकिन आप जानते हैं नहीं कर पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर जानता है कब क्या देना है, ठीक है ना। यह व्यक्ति जिसका नाम है मिकाया मुझे बहुत प्रभावित किया। जानते हो क्यों? आप देख सकते हैं कि नीचे, मुझे दूसरा कोई फोटो नहीं मिला आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप देख सकते हैं कि नीचे कम से कम 400 प्रॉफिट तो लिखा है, एक सच्चा नबी और दूसरी तरफ है 400 झूठे नबी। फोटो देख लीजिए प्लीज, फोटो देख लीजिए प्लीज, फोटो देख लीजिए। मैं इसको अलग से एडिट करके YouTube पे ज़रूर चढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको देखिएगा। जितने YouTube के लोग हैं आप भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक सच्चा नबी और 400 झूठे नबी। वाह मुझे क्या याद आ रहा है पता है? यीशु की वो बात याद आ रही है जहां यीशु ने मत्ती 7 का 12 से 15 तक में कहा, मैथ्यू 7 फ्रॉम 12 to 15, उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब सोच के देखो यीशु ने कब का, और यह घटना यीशु के हजारों साल पहले। आप देख सकते हैं उस वक्त में भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, और यीशु के टाइम पे भी ऐसे थे। तो एक वक्त था, आपको कहते थे सिगरेट से बचो, दारू की बोतल से बचो, व्यभिचार से बचो, पैसे के लालच से बचो। आज मुसीबत ऐसी आ गई है, 21वीं सदी के 21वें साल 2021 में ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां हम ये कम बोल रहे हैं, दारू से बचो, सिगरेट से बचो, नशे से बचो, पैसे से बचो, कहने की नौबत आ गई है कि झूठे नबियों से बचो। कैन यू बिलीव दिस? झूठे नबियों से बचो, है ना। मैं यहां से स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक एक वचन 1 से 23 तक हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वचन 1 लिखता है, और 3 वर्ष तक, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध रहे। इनके बीच में किसी प्रकार का 3 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। जितने भी मेंबर्स हैं डीटी के, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा कंसंट्रेट देना। वचन 2 बहुत ध्यान से सुनना, 3रे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापत और इजराइल के राजा के पास गया। तो इसका मतलब है यहां एक राजा नहीं, कम ऑन, यहां 2 राजा हैं। एक है यहूदा का राजा और दूसरा है इजराइल का राजा। यस और नो? नाउ इजराइल का जो राजा है ना, वो इतना आत्मिक नहीं दिखा जितना यहोशापत मुझे आत्मिक दिखा। कैसे? मैं आपको कनेक्ट करता चलूंगा। वचन 3 लिखा है, तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? ओके, एक सेकंड दीजिए, ये टीवी का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चेक 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 चेक, ओके, एक सेकंड और दीजिए प्लीज। चेक चेक चेक, टेस्ट, ओके। अभी आवाज ठीक है? ओके, या वापस आते हैं जी, वापस आते हैं। ऐसा लिखा है कि तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है, ब्रैकेट में देख लीजिए, अंडरलाइन किया है, कि गिलाद का रमोत हमारा है। एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भूमि जिसको कहते हैं गिलाद का रमोत। मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी आपने कभी पहले सुनी या नहीं सुनी। इस एक जमीन के टुकड़े को लेकर परमेश्वर के 2 दास, एक यहूदा का राजा यहोशापत और दूसरा इजराइल के राजा के पास में ये चर्चा गई कि एक शहर है, एक कस्बा है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, ये हमारा है, लेकिन 3 साल से हम इसको कुछ नहीं कर रहे।
वचन आगे लिखा है, फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? इसको क्यों चुपचाप रहने दें, क्यों ना जाकर इसको छीन लें, या दूसरे शब्दों में युद्ध करें और ये जमीन भी हमारी हो जाए ना। मेरे पास में उतना वक्त नहीं है कि मैं इसके डिटेल में जाकर जाऊं कि ये बताऊं कि प्रॉपर्टी क्या था, मैटर क्या था, झगड़ा क्या था। मैं इसमें नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और मैं समझता हूं इसकी ज़रूरत भी नहीं है ना। लिखा है अभी तक कि हमें उसको छीना है। वचन 4 कहता है कि उसने यहोशापात से पूछा। किसने? उसने, इजराइल के राजा ने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रमों से लड़ने के लिए आएगा या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुना, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसे तेरी प्रजा है वैसे मेरी प्रजा है, जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। मतलब सब हमारा है। दूसरे शब्दों में मैं लड़ाई के लिए चलूंगा। ओके, नाउ मैटर अभी तक ये लग रहा है कि दो राजा तैयार हैं लड़ाई के लिए, युद्ध जीतने के लिए। दोनों के दोनों अव्वल हैं, दोनों के पास परमेश्वर है, अच्छा एक्सपीरियंस है, जीत चुके हैं, पिछली एक्सपीरियंस, अच्छा पास्ट है, सब कुछ है। लेकिन वचन 5 वचन 5 में कुछ हो गया। आइए देखते क्या हो गया। लिखा है, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, वचन 6, कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। क्या अद्भुत है! ऐसा कौन सा राजा, कौन सा मंत्री, कौन सा योद्धा, कौन सा पास्टर, कौन सा प्रॉफिट के मन में ये बात आ जाए कि चर्च शुरू करने से पहले प्रभु को पूछ लेता हूँ, किसी को कहीं जाने से पहले प्रभु को पूछ लेता हूँ, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले प्रभु को पूछ लेता हूँ। कम ऑन, ये व्यक्ति कहता है युद्ध तो लड़ेंगे, पक्की बात है, एक काम करते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं। उन दिनों में एक चलन था, अगर युद्ध पे जाना है, लड़ाई जीतना है, तो प्रॉफिट्स होते थे, नबी होते थे। शाऊल के लिए सैमुएल था, दाऊद के लिए भी सैमुएल था, ऐसे होते थे। तो जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है। लिखा है, तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, बहुत ध्यान से देखना, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। एक नहीं, कितने? 400। कैन यू बिलीव दिस? एक नहीं, कम से कम 400 प्रॉफिट को इकट्ठा किया। आइए देखते क्या लिखा है। क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं व रुका रहूं? किसने पूछा? इज़राइल के राजा ने 400 से पूछा। 400 क्या उत्तर दे रहे हैं जरा देखिएगा। लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया। किसने? ब्रैकेट में 400 नबी। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। ऐसा कहते हैं 400 के 400 नबी। याद रखो यूट्यूब वालों, ये परमेश्वर के नबी हैं, ये परमेश्वर यहोवा के मानने वाले प्रॉफिट्स हैं, जिनको उन दिनों में परमेश्वर के नबी कहा जाता था। इनकी तादाद एक और दो नहीं, कितनी है जी? रमन साहब ने अभी इशारा किया था, 400। 400। कैन यू बिलीव दिस? वाह! 400 के 400 कहते हैं चढ़ जा, लड़ाई कर। सिर्फ इतना नहीं, आगे देखो क्या कहते हैं। लिखा है, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब जरा खुलकर आते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई प्रॉफिट मेरे बिजनेस के लिए कोई प्रोफेसी कर दे, कोई प्रॉफिट मेरी नौकरी के लिए प्रोफेसी कर दे, मेरे वीजा के लिए प्रोफेसी कर दे, मेरी शादी के लिए कम ऑन प्रोफेसी कर दे, कुछ तो बच्चे के लिए प्रोफेसी कर दे, मेरी शादी कब होगी उस पे कोई प्रोफेसी कर दे। मेक श्योर कि जो प्रॉफिट है या नबी, आज की तारीख में 21st मॉडर्न चर्चेस की मैं बात कर रहा हूं, मेक श्योर, पक्का कंफर्म करो कि वो प्रॉफिट के अंदर दुष्ट आत्मा ना हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ
क्या बात है। उस प्रॉफिट के अंदर दुष्ट आत्मा ना हो, क्योंकि ये जो 400 नबी है ना, इन सब में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, बल्कि 400 के 400 नबियों में एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इनसे झूठ बुलवा रही है। मेरा टॉपिक क्या है एपिसोड 19 से 20 तक में? इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल, परमेश्वर के वचन का महत्व। अगर आज मेरे इस प्रचार से अगर कोई प्रभु का दास दासी होशियार हो जाते हैं कि यस पास्टर डैनियल, ऐसे 400 नबी दुष्ट आत्मा से भरे पंजाब में घूम रहे, गुजरात में घूम रहे, कलकत्ता में घूम रहे, बंगाल में घूम रहे, महाराष्ट्र में घूम रहे, अफ्रीका अमेरिका में घूम रहे, तो ऐसों को पहचानने से ये वीडियो अगर उनको साथ देता है, मदद करता है, मैं ऐसी वीडियो हजारों बनाऊंगा। या थैंक यू निर्जला जी, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। बहुत ध्यान से सुनना। नाउ अब एक छोटा सा, नॉट छोटा सा बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे अच्छा खासा, एक ट्विस्ट समझते हैं, मोड़, कहानी में एक नया मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया, ठीक है ना। ये साहब कौन है? राकेश गज भैया क्या जी? राकेश भाई आप ठीक हैं? हाँ, या थोड़ा हरकत करते रहिए, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। ओके, वापस आते हैं, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? या गुड। ना वापस कहता हूं कि कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, मोड़ आ गया। देखिए, यहां तक पढ़ने से लगता है कि राजा यहोशापात और इज़राइल का राजा को अपने घोड़े तैयार कर लेने चाहिए, युद्ध के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा था ना, यहोशापात थोड़ा अलग है। वचन 7 में वो क्या कर बैठा, देखिए मैं बताता हूं। ये जो लाल किया है ना, परंतु इसमें आ गया ट्विस्ट, इसमें आ गया नया मोड़। तो इसको रखकर मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूं, अपने मसीह मंथन के लोगों से भी, डीटी के लोगों से भी, और फेसबुक यूट्यूब के लोगों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपको जैसे ही कोई कहता है ना कि तुमको प्रभु कहता है, आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करिए तेरे लिए, चर्च का पास्टर अपने चर्च को कहता है, तो वचन 7 के अनुसार, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें? इसको कहते हैं कंफर्मेशन। जिस चीज को आप 400 लोगों ने कहा था ना, उसी को रिकन्फर्मेशन। क्या कोई और नबी जो यहां का नहीं, क्या कोई और नबी है? वचन 8 में तो बताऊंगा कि उसने क्या कहा, लेकिन अभी फिलहाल यहां पे रुकते हैं। तो आपको जब भी कोई कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम दुबई जाओगे, परमेश्वर कहता है कि तुम अमेरिका जाओगे, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, आपको वहीं रुकना है और पूछना है परमेश्वर से, प्रभु क्या ये प्रोफेसी सच में आपकी तरफ से है? हाँ, अगर आपकी तरफ से है तो प्रभु मुझे सेकंड कंफर्मेशन दो, सेकंड कंफर्मेशन। और सेकंड कंफर्मेशन कहां से आएगी पता है? परमेश्वर को कहो कि प्रभु आप मेरे पापा हैं, आप मेरे डैडी हैं, आप मेरे अब्बा हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करो ना, आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए ना। ठीक है, मैं एक प्रॉफिट को सुन लिया जिसने कहा कि तुम अमेरिका जाओगे, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, तुम्हारी अगले महीने शादी होगी, तुमको 8 महीने के बाद अच्छा न्यूज़ मिलेगा, या जो भी है, मुझसे बात करो ना। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपको बेटी हूं, राइट मिसेस रमन? या ऐसे पूछना है। और जितने भी प्रीचर्स हैं मसीह मंथन के, और आप जितने भी लोग जो दूसरे चर्च से बिलोंग या मिशन से आप बिलोंग करते हैं, ऐसे ही प्रचार करो कि प्रभु ठीक है, प्रोफेसी आ गई, प्रेज गॉड। मैं प्रोफेसी और प्रॉफिट के खिलाफ नहीं हूं, ये भी बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी प्रोफेसी करता हूं। मैं खुद भी, परमेश्वर मुझे प्रोफेसी के दान में लेके चलता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का दान है। और अगर मुझे प्रभु कहता है कि डैनियल प्रोफेसी करो, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। लेकिन मैं किसी प्रोफेसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रोफेसी, एक प्रॉफिट के पीछे पागलों की तरह भागते क्यों हो? भागते क्यों हो?
परमेश्वर से रिकन्फर्मेशन क्यों नहीं मांगते? वो चाहे डैनियल राज क्यों ना हो या फिर कोई और तुर्रम खान, क्यों नहीं पूछते कि परमेश्वर एक का सुना, ठीक है, मुझे सेकंड कंफर्मेशन चाहिए? तब जाकर जो है ना गाड़ी पटरी पर आती है। कम ऑन, यस और नो? या तो मुझे ये लड़का, माफ करें, ये राजा अच्छा लगा। कौन? यहोशापात। देखो ना क्या पूछ रहा है, कहता है राजा ठीक है, 400 लोग ने प्रोफेसी कर दी, घोड़ा तैयार करो, हाथी तैयार करो, ये अच्छी बात है, लेकिन जरा रुको। बोला क्या? पूछता है कि यहां कोई और नबी है जिसको हम पूछ सकते हैं? वचन 8 देखिए, मजा आएगा। वंडरफुल जीसस। लिखा है इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक है, यमला का पुत्र मिकाया, एक पुरुष और है। देखो ये राजा को पता था ये एक से काम चला सकता था। किससे? इस आदमी से। इसने क्या किया पता है? 400 को इकट्ठा किया। तो मैच्योरिटी अक्सर देखा जाता है कि जहां भीड़ ज्यादा है वहीं पे पब्लिक का झुकाव होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में जहां भीड़ ज्यादा है वहीं गड़बड़ है। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि उसको इतने लोग सुनते हैं, उसको इतने लाइक्स हैं, उसको इतने कमेंट्स हैं, उसको इतने सारे, अन्य भाषा वालों की बात कर रहा हूं, कहते हैं कि देखो पेंटिकॉस्टल में 20% है, कैरिस्मेटिक में 20% है, अरे इसको तो इतने लोग सुनते हैं, उसको अरे भाई सुनते इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये तो पता लगाओ कि वो आदमी सही है या गलत। कम ऑन। और एक व्यक्ति जिसका नाम है मिकाया, जिसके पास कोई भीड़ नहीं है, लेकिन उसके पास में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वाह! खुद की पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए। और मैं कहता हूं कि YouTube के लोगों, आप भी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे इतने लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं आपके शहर में, गांव में, आपको ज्यादा लोग नहीं पसंद करते। चिंता नहीं करना, क्योंकि जब तक तुम परमेश्वर के साथ सही हो, बाकी दुनिया भले ही तुम्हारे विरोध हो जाए, जीत तो तुम्हारी है। वंडरफुल जीसस। वाह! तो इसने पूछा क्या यहां कोई है? तो राजा, इजराइल का राजा कहता है एक है, एक है, एक है। उसका नाम है, याद रखो, एक है, याद रखो, एक है। उसने नहीं कहा 100 है, उसने नहीं कहा 400 है। बहुत ध्यान से देखिए, लिखा है कि हां, यमला का पुत्र मिकाया, एक पुरुष और है, और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। अब आ गया दूसरा परंतु, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं। कैन यू बिलीव दिस? जिसके पास परमेश्वर होता है, पब्लिक उससे घृणा करती है। जिसके पास शैतान होता है, पब्लिक उसको पसंद करती है। आज ये स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। अब जरा सोच के देखिए, मैं फिर कहता हूं, यह राजा कहता है एक है, उसका नाम है मिकाया, लेकिन मुझे उससे घृणा आती है, मुझे उसको घृणा है, मुझे उसको नफरत है, मैं उससे नफरत करता। बोला क्यों? जरा देखिएगा। कहता है क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं, हानि की बात ही या भविष्यवाणी करता है। कभी अच्छी प्रोफेसी नहीं करता, कभी अच्छी बात नहीं करता। यूट्यूब के लोग आजकल, कुछ लोग क्या कहूं, पागल टाइप के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि डैनियल राज न्याय की बात करता है, पाप की बात करता है, जजमेंट की बात करता है, अपने जीवन को प्रभु के साथ ठीक करो, ऐसी बात करता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी की, ब्लेसिंग की, आशीष की बात नहीं करता। कम ऑन, कैसे कर सकते हैं? अगर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में बीमारी है तो तुमको शक्कर खिलाएं या फिर कड़वा दवा? ये मुसीबत है। या मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग पत्थर मारते हैं, इससे ये तो पता चलता है कि मेरे पेड़ में फल बहुत है। और अगर आपको भी कोई पत्थर मारता है तो खुश हो जाना, क्योंकि आपके भी पेड़ में जी फल लगे हैं। क्योंकि उस पे पत्थर कोई नहीं मारेगा जिसके ऊपर कोई फल नहीं है, पत्थर उसी पे पड़ेगा जिसके ऊपर फल लगा है। आमीन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बहुत इंजॉय करिएगा, क्योंकि आज कंटेंट बहुत है। कंटेंट समझते हैं, मसाला बहुत है। लिखा है कि परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं देखता। वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको अपने चर्च में नहीं बुलाता। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके पास जाता भी नहीं हूं, उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं रखता हूं।
याद रखो, जिसको कोई नहीं पूछता उसको परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि यहोशापात जैसा आदमी खड़ा कर देगा और 420 के पास 400 नबियों के बीच में लाकर एक को खड़ा कर देगा। और देखो वही मुसीबत राजा के पास में वापस आ गई है। वचन 9 क्या कहता, देखो, यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे, वो अच्छा प्रॉफिट है, वो गलत प्रॉफिट नहीं है। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर यमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ, जल्दी से ले आ, उसको जितनी जल्दी हो सके ले आ। और वचन 10 कहता है, इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोम्रोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। और ये साहब की फिर एंट्री होती है और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। अब जरा नजारा देखिए, जहां 400 लोग कहते हैं युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो। बोला क्यों? परमेश्वर ने युद्ध जीत लिया है। परमेश्वर ने राजा यहोशापात को, इज़राइल के राजा को लड़ाई के लिए विजय दे दी है, तुम लड़ाई लड़ सकते हो। वचन 11, तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, याद रखो ये 400 झूठे नबियों में से एक है, उसने उनसे कहा कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। सब की सब प्रोफेसी झूठ, सब की सब भविष्यवाणियां दुष्ट आत्मा की ओर से हो रही है। वचन 12, और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। ताली नहीं बजाना, पहले सुन लो। अक्सर लोग ताली बजा देते हैं, आप लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता है ना, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाएगा ना, ये वचन का बारा उठाएंगे और तालियां बजाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वचन एक से नहीं पढ़ा ना। ये 400 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। कैन यू बिलीव दिस? या मैं कुछ सेकंड और रख रहा हूं जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 400 नबी कहते हैं लड़ाई लड़, युद्ध लड़, परमेश्वर तुझे कामयाबी देगा और तू जीत जाएगा। दोनों के दोनों राजा को कहते हैं तुम जीत जाओगे। वचन 13 लाल में लिखा हूं समझाने के लिए, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन। क्या कहता है? धमकी देता है, सुन। क्या कहता है? देखो, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं। शुभ शुभ, अच्छा शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। अरे बाप रे, कितने मिलते हैं आप लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे धमकी देने वाले। ऐसा प्रचार करोगे तो तुमको छोड़ देंगे, ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे फेसबुक से हट जाएंगे, तुम्हारे ग्रुप से हट जाएंगे। अरे वाह इसका जवाब अच्छा लगा, मैं आपके बीच में रखता हूं। वचन 14, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मुझे कसम है। परमेश्वर की कसम तो हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि यीशु ने कसम खाने को मना किया है, लेकिन ये यीशु के पहले वाला आदमी था ना, तो इसने कहा कसम है मुझे, यहोवा की कसम है मुझे, परमेश्वर की कसम है मुझे, उस सेनाओं के परमेश्वर की, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही कहूंगा, तेरी गीदड़ धमकियों से नहीं डरूंगा। यहां ताली बजनी चाहिए। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा बोल सकते हैं आज के प्रचारक बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। मुझे खुशी है कि 1 साल, खैर अभी 1 साल से ज्यादा हो गए, नहीं मार्च आ गया ना, मार्च है ना, 1 साल जब से लॉकडाउन हुआ है, 1 साल से मैं देख रहा हूं मसीह बंधन में, भले ही संख्या में कम है, लेकिन ऐसे मिकाया की तरह योद्धा खड़े हो गए। दास
और दासी, जो सच के साथ खड़े, जो सच्चाई के साथ खड़े, जो सही को सही कम ऑन और गलत को गलत बोल रहे हैं। ऐसी हिम्मत, ऐसा गट्स अगर सब में आ जाए तो क्या बात है। देखो इसका स्टेटमेंट देखो, कहता है मुझे कसम है मेरे परमेश्वर की, जो कुछ वो कहेगा मैं वही कहूंगा। इसके बावजूद कि 400 मेरे अगेंस्ट में हो जाए, इसके बावजूद कि मुंबई मेरे अगेंस्ट में हो जाए, इसके बावजूद कि नेपाल गुजरात मेरे अगेंस्ट में हो जाए, बांग्लादेश कलकत्ता या फिर पाकिस्तान अमेरिका अफ्रीका, मेरा पड़ोसी, मेरा चर्च का पास्टर, मेरा लीडर मेरे अगेंस्ट में हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहोवा कहेगा मैं वही कहूंगा। ऐसी जज्बा, ऐसा गट्स के साथ में बात करने वाले प्रचारक मसीह मंथन में चाहिए, 21वीं सदी में चाहिए, ताकि 22वीं पीढ़ी को तैयार कर सके। और मैं वापस कहता हूं, महिलाएं, लेडीज, आप लोग भी कभी किसी से कम नहीं हैं और ना ही कभी खुद को किसी से कम आंकना, क्योंकि जो पावर और जो पवित्र आत्मा पुरुषों को दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, जो पवित्र आत्मा पुरुषों को दिया है ना, वही पवित्र आत्मा आपको महिलाओं को भी दिया है, वही पावर दिया है। या तो वचन 15, क्योंकि मुझे वक्त का ख्याल रखना है, लिखा है कि जब राजा के पास आया, कौन? जब वह मिकाया राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, किससे? मिकाया से। कहता है कि हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें वा रुके रहें? कौन पूछ रहा है? ऐसा राजा जो इससे नफरत करता है, ऐसा राजा जिसने अभी पीछे बोला था ना मुझे उससे घृणा है, उसी को पूछ रहा है। किसकी मेहरबानी से? यहोशापत की मेहरबानी से, यहोशापत की मेहरबानी से वो पूछ रहा है क्या लड़ाई लड़ें? अब जरा उसका उत्तर सुनिए। किसका? मिकाया का। उसने उसको उत्तर दिया, क्या कहता है पता है? हाँ, अब जरा इसको देखो, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, मतलब तू कामयाब हो। ब्रैकेट में मैंने लिखा है सकास्टिक था। ये सकास्टिक मतलब वो मजाक में, व्यंग में कह रहा है कि जाके लड़ाई तो लड़, जाके हिम्मत तो कर, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे, नॉट कर देगा, कर दे। सकास्टिक है, जैसा पहला कुरिन्थियों 14:2 सकास्टिक है, वैसा ये भी सकास्टिक है। अब इसको कौन समझ सकता है? जिसको नॉलेज है। इसको कौन समझ सकता है? जिसने पहला का पढ़ा होगा और आखिरी का पढ़ा होगा। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये स्टेटमेंट सकास्टिक है। यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, कभी कभी बाइबल को पढ़ते वक्त में कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सकास्टिक है, ये बताया था मैंने पिछली बार। तो ये कहता है, उत्तर दिया, हाँ 400 लोग बोल रहे हैं ना, तो जाओ जाके लड़ाई लड़ो, और तुमको परमेश्वर, अभी तो कह रहे थे ना 400 लोग, तुमको परमेश्वर युद्ध में, लड़ाई में विजय दे देगा। लेकिन ये है क्या? सकास्टिक। इसको कहते हैं कि मिकाया ने एक ऐसा स्टेटमेंट यूज किया जिसको कहते हैं उसने उसका मजाक उड़ाया। प्रूफ क्या है डैनियल राज? प्रूफ है वचन 16। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे ध्यान से सुनना, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच कहा कर, सच कहा कर, सच ही कहा कर। थोड़ा पानी डालना। सच कहा कर, इसका मतलब क्या है? उसने सच अभी तक नहीं बोला, उसने पीछे वाला वचन को अभी तक सच में नहीं कहा। तो इसको कैसे लेंगे? एक साथ बोल दीजिए, सरकास्टिक। इसको कहते हैं व्यंग, इसको कहते हैं टोंट मारना, इसको कहते हैं ताना कसना। कभी कभी बाइबल पढ़ते वक्त में बहुत संभलना होगा। तो राजा कहता है मैंने तुझसे कितनी बार कहा मुझसे सच बोला कर, सच बोला कर। वचन 17 लाल में आ गया। वचन 17, मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया कि वे तो अनाथ हैं। आप नहीं समझे अभी भी? मतलब तुमको जो चरा रहा है ना, तुम ऐसी भेड़ों की तरह हो जिनके ऊपर कोई चरवा है ही नहीं।
कैन यू बिलीव दिस? तो कौन से चरवा तुमको चरा रहे हैं? झूठे चरवा। कौन से पास्टर तुमको चरा रहे हैं? झूठे पास्टर। कौन सा बाइबल टीचर तुमको चरा रहा है? झूठा बाइबल टीचर। कौन बोल रहा है? डैनियल राज नहीं, वचन बोल रहा है। कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ हैं। बाप है, कैन यू बिलीव दिस? बाप है लेकिन झूठा। बाप है चर्च का, मेरा आत्मिक पिता बुलाते हो ना, तुम्हारा बाप है लेकिन झूठा। तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर, पंजाब के लोगों अभी भी सुधरो, लेकिन है झूठा। क्यों? कहता है अनाथ है। ऐसे भाड़े के पापा, भाड़े के डैडी, भाड़े के आत्मिक स्पिरिचुअल फादर, कभी अफ्रीका से तो कभी अमेरिका से, ना जाने कहां कहां से, लेकिन परमेश्वर कहता है अनाथ हो गए, अनाथ। अथवा वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं, परमेश्वर के घर पे लौट के आओ, ऐसा वार्निंग दे रहा है। लौट के असली घर में आओ, लौट के यीशु की कलीसिया में आओ, जिसको परमेश्वर कहता है यूनिवर्सल चर्च। 1 साल से मैं कौन सी आवाज लगा रहा हूं? जॉन द बैप्टिस्ट की तरह जंगल में पुकारने वाला उस आवाज, फिलिप खोजा के लिए वो आवाज, पीटर, पौलुस, पहले सदी के लोग, वैसी आवाज मसीह मंथन 21वीं सदी में लगा रहा है, एक प्लेटफॉर्म के जरिए कि लौट आओ अपने बाप के घर, लौट आओ अपने बाप के घर। ना वचन 18 बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि तब इज़राइल के राजा ने यहोशापत से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा? यह कन्वर्सेशन 2 राजा के बीच में चल ही रहा था कि वचन 19 बीच में आ गया। वचन 19 बीच में आ गया। मैं आपको बताता हूं, यह कन्वर्सेशन, राजा तुझे पता था ना ये आदमी ठीक नहीं है, यहोशापत तुझे पता था ना ये मेरी अच्छी बात नहीं करता, देख इसने आकर फिर गड़बड़ कर दिया। 400 लोगों ने कहा लड़ाई लड़ो, लेकिन ये अकेला कहता है कि लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये गड़बड़ क्या है, हम एक की सुने या 4 की सुने, प्लीज अभी देखो हम कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसी बातें चल रही थी। राजा यहोशापत भी कंफ्यूज हो सकता था। मेक श्योर राजा यहोशापत भी गड़बड़ में आ सकता था कि वचन 19 आ गया, वचन 19 आ गया, वचन 19 आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन 19 क्या कहता है पता है? मिकाया, रेड में मैंने डाला है, मिकाया ने, सब ठीक है? कौन सा? या कौन सा? सिस्टर निर्जला जी, सब ठीक है? ठीक है जी। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। मैं सबको कहना चाहता हूं इस स्टेटमेंट के माध्यम से कि परमेश्वर आज कहना चाहता है कि तुम भारत के लोगों सुन, अमेरिका के लोगों सुन, अफ्रीका के लोगों सुन। क्या कहता है? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। कहता है मुझे, किसको? मिकाया को, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। हे राजा, मुझे कुछ दिख रहा है, मैं तुझे बता देना चाहता हूं। मुझे 400 प्रॉफिट के पीछे एक स्पिरिट काम कर रही है, वो परमेश्वर दिखा रहा है। अफ्रीका में जो प्रोफेसी के नाम पे एक दुकान चल रही है, उसके पीछे जो स्पिरिट है वो परमेश्वर दिखा रहा है। पंजाब के अंदर तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, नमक बेचकर कोई लोग परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, उसके पीछे एक स्पिरिट दिखाई दे रहा है। कहता है कि तब यहोवा ने पूछा, आपको कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेता है? तब किसी ने तो कुछ और किसी ने कुछ। राजा, इज़राइल के राजा को कौन बहकाएगा?
राजा इज़राइल का जो राजा है ना, उसको कौन बहकाएगा? आहाब को कौन बहकाएगा कि वो गिलाद के रमोत पे चढ़ाई करे? तो किसी ने कुछ, ये किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, इसका डिस्क्लोज नहीं हुआ है, इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन वचन 21 मैंने इसके लिए ब्लैक में डाला है, लिखा है निदान। मिकाया कहता है राजा सुन, एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। एक आत्मा का मतलब है स्पिरिचुअल बीइंग, आत्मिक बातें। एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं जाकर उस राजा को बहकाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये कहां चल रहा है चर्चा? स्वर्ग में। ये कहां चल रही है बातें? स्वर्ग में। कहां पे देख रहा है प्रॉफिट? स्वर्ग में। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर आप और हम जो फिजिकल बॉडी में हैं, ये बातें नहीं समझ सकते। नरेंद्र मोदी नहीं समझेगा, योगी नहीं समझेगा, अमेरिका का क्या नाम है उसका, जो बाइडेन, वो नहीं समझेगा, अफ्रीका का प्रेसिडेंट नहीं समझेगा, किसी पृथ्वी का राजा, मंत्री, अंतरी, संतरी नहीं समझेगा। ये केवल सच्चे नबी लोग समझ सकते हैं। ये सच्चे नबी लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर के वचन का महत्व है, जिनको परमेश्वर की कलीसिया का महत्व है, जिसको परमेश्वर के राज्य का महत्व है। ऐसे लोगों को ही प्रभु ये बातें बताता है। क्या बात है, कैसा लग रहा है? वाह, सी, या अमेजिंग, अमेजिंग। मैं वापस पढ़ना चाहता हूं वचन 21 को। एक आत्मा यहोवा के पास आती है, खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे भेज, मैं जाऊंगी। यहोवा ने पूछा, ओके, तू उसको बहकाएगी, लेकिन कैसे, किस उपाय से, हाउ? यह प्रश्न पूछ रहा है परमेश्वर। क्यों? ताकि मुझे और आपको समझ आए। वचन 22, उसने कहा, किसने? उस स्पिरिट ने, उस बहकाने वाली आत्मा ने उससे कहा। किससे? यहोवा से कहा, मैं जाकर बहुत ध्यान से सुनना, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, उनसे झूठ बुलवाऊंगी। कैन यू बिलीव दिस? और यहोवा क्या कहता है? यहोवा कहता है तेरा उसको बहकाना सफल होगा, सफल होगा, तू सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि वचन का जो इंपॉर्टेंस नहीं रखते, धोखा खाते, धोखा देते, बिगड़ते चले जाएंगे। आई गेस 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 to 14 कहीं पे लिखा है, धोखा देते, धोखा खाते। यीशु ने क्या कहा था पता है ना? यीशु ने कहा था सावधान, सावधान, सावधान। कैन यू बिलीव दिस? राम अवध, पास्टर राम अवध साहब, पास्टर राम अवध साहब, कैसा लग रहा है आपको? या कभी सुना था ये सारी बातें? सोच के देखिए परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। हाँ, मैं वापस पढ़ूंगा। भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो इसका मतलब है, अभी मुझे पूछना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मुझे पूछना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर जितने प्रॉफिट हैं, नाम तो खैर नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं जितने भी प्रॉफिट है, जो तेल पानी बेच रहे हैं और जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में अपनी प्रार्थना बेच रहे हैं, जिनके यहाँ पे हज़ारों की भीड़ लगती है, प्रतिदिन आते हैं, कभी ऑनलाइन आते हैं, अफ्रीका में आते हैं, इनके पीछे कौन सी आत्मा है? आज सोचने का विषय है। पास्टर डैनियल ऐसा बोल के आप उन पे दोष लगा रहे हैं। मैं कौन होता हूं? बाइबल दोष लगा रही है, डैनियल राज नहीं। वचन दोष लगा रहा है, मैं नहीं ना। मैं साथ ही साथ आज का जो कंक्लूजन है ना, उसको भी ध्यान देना, बहुत गजब का कंक्लूजन है आज, ठीक है ना? उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर, आगे बोल दीजिए, उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो इसका मतलब है कि झूठ का मार्केट बहुत जोरों से चलेगा।
वापस कहता हूं, झूठ का मार्केट बहुत जोरों से चलेगा और झूठ का शिकार कई लोग होते चले जाएंगे, कई लोग होते चले जाएंगे। तो यहोवा ने कहा, जा ऐसे ही कर, तेरा बहकाना सफल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग तो मेरी बातों को सुनते नहीं है, तेरी बातों को सुनेंगे। वचन 23, तो अब सुन। कौन कहता है? मिकाया राजा को कहता है, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। तो 400 लोग जो प्रोफेसी कर रहे थे ना अभी कुछ मिनट पहले, वो कौन सी स्पिरिट है? एक साथ, झूठ बुलवाने वाली स्पिरिट। माय गुडनेस, झूठ। और कितनी आसानी से फंस गए। वो तो शुक्र है एक राजा का जिसका नाम है यहोशापत। उसने कहा नहीं, 400 के भरोसे पे नहीं चलेंगे, मिकाया को बुलाओ जिसके अंदर सच्ची आत्मा है। और यहोवा ने, आगे देखिए, यहोवा ने तेरे विषय हानि की ही बात कही है। माय गुडनेस ऐसे प्रॉफिट वापस चाहिए। ऐसे प्रॉफिट, कौन से? मिकाया की तरह। ऐसे वक्ता, ऐसे बाइबल टीचर, ऐसे प्रीचर, चर्च में ऐसे पास्टर वापस चाहिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु इस वक्त आपसे, पंजाब में मिकाया जैसे लोग भेज, गुजरात में मिकाया जैसे भेज, कर्नाटका में, गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, कलकत्ता, रांची, झारखंड और न जाने कहां कहां। इन सभी जगह पर प्रभु, उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ और क्या है, इन सभी जगह पे प्रभु मिकाया जैसे सच्चे लोग भेज, जो दूध का दूध, आगे बोल दीजिए, पानी का पानी करके दिखा सके ना। मैं जैसी ये स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, मुझे अगुवाई हुई ये बात आपके बीच में रखने की। यूट्यूब वालों, आप ही देखो, यही स्पिरिट्स आज भी काम कर रही है कलीसियाओं में। आप देख सकते हैं फोटो, यही स्पिरिट्स। पास्टर डैनियल, क्या आपके पास प्रूफ है, कोई रेफरेंस है? अभी देता हूं, जोर का झटका, धीरे से इफिसियों की किताब 2:2, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2:2 लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी आप देख सकते हैं ये स्पिरिट आज भी है। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि ऐसी स्पिरिट पुलपिट पे अगर वक्ता, प्रीचर, पास्टर डैनियल राज जैसे, उस जैसे, इस जैसे, सफेद चमड़ी, गोरे चमड़ी, काले चमड़ी, समझ में आ रहा है ना, अफ्रीकन्स, फॉरेनर्स, एशियंस, पुलपिट पे काम करते करते ये स्पिरिट ऐसे टक करके, कभी अपने लिए तो परमेश्वर की आत्मा, कभी अपने लिए। बहुत बारीकी फर्क होता है कि कब स्विच हो जाए, हमको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बहुत बहुत केयरफुल रहना है पुलपिट पे लीड करते वक्त, पुलपिट पे लीड करते वक्त, पुलपिट पे लीड करते वक्त, चर्च के पुलपिट पे लीड करते वक्त, मेगा चर्च, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, आप जब लीड कर रहे होते हैं ना, तो कौन सी स्पिरिट में मूव हो रहे हो, मेक श्योर। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखो क्या परिस्थिति है। और इसका मैं रेफरेंस और दे रहा हूं, 1 तीमुथी 4:1 लिखा है, परंतु आत्मा, ब्रैकेट में HP का मतलब है होली स्पिरिट, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग ब्रैकेट में, माफ करें, रेड में मैंने लिखा है कितने लोग, तो मतलब दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में काफी लोग, कितने लोग, बरमाने वाली
आत्माओं, पहला राजा 12 का 12 या 22 का 22 याद आ गया, जहां पे लिखा है कि मैं जाऊंगी और बहकाऊंगी, ये वही स्पिरिट है। बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे, बहक जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा प्रचार डीटी में दे पा रहा हूं, ऐसी बातें आज 21वीं सदी की मसीह के दय को दे पा रहा हूं। नहीं तो कई लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, या कई लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। यह वचन पौलुस को क्यों मिला? मैं सबको पूछ रहा हूं, यूट्यूब वालों को भी पूछ रहा हूं, यह वचन पौलुस को क्यों मिला? आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। दे विल बी डिसीव्ड, बहक जाएंगे। क्यों? डिसन नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रख पा रहे, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल नहीं रख पा रहे, सुनते जा रहे हैं, कभी इसको कभी उसको, कभी ऐसे वाले कैसे वाले पैसे वाले को सुनते चले जा रहे हैं। 2 तिमोथी 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा, बी केयरफुल, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। माय गुडनेस, खरा उपदेश का मतलब समझते हैं? जो सही को सही, आगे बोल दीजिए, और गलत को गलत, ऐसा बोलने वाला खरा उपदेश ये नहीं सह सकेंगे, और कानों की खुजली के चलते आपका फेसबुक से लेफ्ट हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, आपका जूम मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगे, यूट्यूब के अनसब्सक्राइब कर देंगे। और किसको सब्सक्राइब करेंगे पता है? जिनको सुनने के लिए उनके कानों को अच्छा लगता है, ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। कैन यू बिलीव दिस? ये उपदेशक कौन होंगे? इनके अंदर वही दुष्ट आत्मा काम कर रही होगी जो मिकाया ने कहा था। नाउ एक बड़ा प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछ सकता हूं? जी, रख रहा हूं आपके सामने। तो सब लोग तैयार हैं? जी, वक्त का ख्याल मैं रखूंगा, आप नहीं, बस लेते जाइए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या एक नया जन्म पाया हुआ और पवित्र आत्मा पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर इन आत्माओं का शिकार हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जितने यूट्यूब पे हैं आपको भी ये प्रश्न पानी डालना। या वापस एक प्रश्न कर रहा हूं, मतलब इसी को रिपीट कर रहा हूं। क्या एक नया जन्म पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर इन आत्माओं का, कौन सी आत्मा? पहला राजा 22 का 22, झूठ बुलवाने वाली दुष्ट आत्मा का शिकार हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। ओके, जो जानते हैं वो समझ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट आपके बीच में रखना चाहता हूं। जवाब है बिग यस। जी, नॉट स्मॉल यस, बिग यस, एक बहुत बड़ा हां। जी, पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते कि नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा पाया, पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर, और वो भी न्यू टेस्टमेंट वाचा के लोग, यीशु के लहू से धोए हुए लोग? तो मैं वापस बता देता हूं, आज का कंक्लूजन बहुत तगड़ा है। मेक श्योर आप आखिर तक सुने और बात को समझें। यूट्यूब वालों, आपको भी कहना चाहता हूं, जोर का झटका धीरे से आ रहा है, जरा लीजिएगा और अपने आत्मिक जीवन को संभालिएगा। तो फिर से रख रहा हूं, क्या एक नया जन्म पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर, सिस्टर और ब्रदर, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, क्या ऐसी दुष्ट आत्मा, झूठी आत्मा का शिकार हो सकते हैं? जवाब है बिग यस, एक बहुत बड़ा
हां, कैसे? जरा देखिए, ये जो फोटो है, एक तरफ बुजुर्ग व्यक्ति, इसका नाम है यूहन्ना, इसका नाम है यूहन्ना, जॉन द डिसाइपल ऑफ जीसस, यूहन्ना। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने संसार में भेजा कलीसिया के लिए, यूहन्ना क्या लिख गया? पहला यूहन्ना 2:26 में। कभी नहीं पढ़ा होगा, आज हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कहता है मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें बरमाते हैं। बाइबल मैंने क्यों लिखा? ताकि तुम बचे रहो उन लोगों से जो तुम्हें, आगे बोल दीजिए, बरमाते हैं। डैनियल राज क्यों कह रहा है बाइबल का इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्यों प्रचार कर रहा है? वचन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना कहता है मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो तुम्हें बरमाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ यहां नहीं रुका, उसने क्या कहा पता है? उसी यूहन्ना का किताब, पहला यूहन्ना किताब 2:18-19 में, हे लड़कों ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के झूठे विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से। कैन यू बिलीव दिस? ये निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। 400 के 400 निकले कहां से? अब बता दीजिए। हम में से। एक कहां से निकला? हम में से। 400 किसके थे आराधक? यहोवा के। एक किसके थे आराधक? परमेश्वर यहोवा के। लेकिन मिकाया में और 400 में फर्क कब आया? जब ये वचन पर नहीं खड़े रह सके, सत्य पे नहीं खड़े रह सके, परमेश्वर की बातों को नहीं परख सके, तब पता चला 400 कौन है और एक कौन है। कैन यू बिलीव दिस? वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ खड़े रहते। कैन यू बिलीव दिस? अगर हमारे साथ होते ना तो हमारे साथ खड़े रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे अब हमें के नहीं हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को अंत के दिनों में बड़े बड़े झटके लगेंगे। जिसको आज हम कहते हैं ना, क्या प्रभु का दास है, अरे क्या प्रचार करता है, अरे क्या प्रार्थना करता है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अरे क्या चमत्कार करता है, हाथ करता है नीचे गिरते हैं। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के नाम को लेबल लगाने वाले बड़े बड़े प्रॉफिट सेवक एक्सपोज होंगे, एक्सपोज होंगे, एक्सपोज होंगे। कई लोग तो हो भी रहे हैं, कई लोग तो हो भी रहे हैं। ये सब के सब झूठे। कैन यू बिलीव दिस? ये शीप का कपड़ा पहन के मार्केट में घूम रहे हैं। लेट मी से अगेन, ये शीप का कपड़ा मतलब भेड़ों का कपड़ा पहन के मार्केट में घूम रहे हैं। गले में क्रॉस है, हाथ में बाइबल है, मुंह पे हल्लेलुया है, और प्रचार ऐसा करते हैं कि इनके सामने अच्छे अच्छे पानी मांग जाए, ऐसा प्रचार करते हैं। लेकिन बहुत जल्द एक्सपोज होंगे, कई तो हो रहे हैं ना। इसी का यानी पहला यूहन्ना 2:20 का कनेक्शन, पहला यूहन्ना 2:27 का कनेक्शन। देखो क्या लिखा है, कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कहता है, वह माफ करें, कहता है कि और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। उस पवित्र से, कौन है पवित्र? पवित्र आत्मा। तुम्हारा तो पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। वचन 20 कंक्लूजन दे रहा हूं। और तुम, कैन यू बिलीव दिस? लिखा है तुम सब कुछ जानते हो। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? जिसके पास परमेश्वर के वचन का सही नॉलेज होगा, उसके पास पवित्र आत्मा होगा। जिसके पास पवित्र आत्मा और वचन होगा, वो झूठ क्या है जान जाएगा, सच क्या है जान जाएगा। तो फिर से पढ़ता हूं, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है जो तुम सब कुछ
जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। डैनियल तुम जानते हो, रमन जी आप जानते हैं, निर्जला जी आप जानते हैं, रमन अवध आप जानते हैं, जितने प्रभु के दास अभी देख रहे हैं आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अभिषेक है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। कैसे? कनेक्शन देखिए 23 का, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुमको 400 लोगों से नहीं सीखना है, तुमको झूठे लोगों से नहीं सीखना है। कहता है वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ध्यान देना, तुम्हें सब बातें सिखाता है, यह सच्चा है, यह झूठा नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सबका ध्यान है, पंच लाइन मिस तो नहीं कर दिया। वापस कह रहा हूं, आपके ऊपर जो अभिषेक है ना पवित्र आत्मा, वो आपको सिखाएगा जो तुम्हारे अंदर है। तुमको 400 लोगों से नहीं सीखना है। कहता है वो अभिषेक सच्चा है, वो झूठा नहीं। जो आपने 400 के अंदर देखा ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कैन यू बिलीव दिस? अब इसका कनेक्शन देखो, पहला यूहन्ना 4 का 1, दूसरा राजा 22 का 22। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। वचन 22 का 22, चैप्टर 22 वर्स। उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। अब इसको डिसन कौन करेगा? इसको परखेगा कौन? जी मैं सबको पूछ रहा हूं, आप लोग अपने तरीके से खुद को जवाब दे दो। फेसबुक माफ करें, यूट्यूब वालों, मैं आपको पूछ रहा हूं कैसे परखोगे? क्योंकि ऐसी स्पिरिट तब भी थी, ऐसी स्पिरिट आज भी है, ऐसी स्पिरिट यीशु के टाइम पे भी थी, ऐसी स्पिरिट पतरस, पौलुस और यूहन्ना के टाइम पे भी। परखे कैसे? इसको परखने के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा। मत्ती 7 का 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह ब्रैकेट में क्राइस्ट मतलब यीशु के जैसा दूसरा मसीहा आ गया। क्योंकि झूठे मसीह क्राइस्ट, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुए तक को बर्बादे। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था, क्या पवित्र आत्मा पाया हुआ, यीशु को पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, क्या ऐसे लोगों के अंदर ये दुष्ट आत्मा काम कर सकती है? तो मैंने लिखा था बिग यस। याद आ गया? या अब बताइए, इस वचन के अनुसार कि यहां तक कि चुने हुए को भी बर्बादे, तो कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? यहां ये ऐसे एक्सपर्ट हैं, माय गुडनेस गेट रेडी, ये ऐसे एक्सपर्ट हैं कि अच्छे अच्छों को फंसा सकते हैं। ये ऐसे एक्सपर्ट हैं दुष्ट आत्मा कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं? सुनना चाहोगे? मैं सबको पूछ रहा हूं, सुनना चाहोगे? यू विल बी शॉक, यू विल बी शॉक। यीशु की प्रार्थना अंत के दिनों के लिए, जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु की प्रार्थना 17वें अध्याय में 14 और 15 वचन कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। कैसे पहचानेंगे? सब लोग एक साथ, वचन से। कौन है सही, कौन है गलत, कैसे पहचानेंगे? वचन से। तो किसका इंपॉर्टेंस आज मसीहों को रखना है? बाइबल का। किसका ज्यादा ज्ञान रखना है? बाइबल का। परमेश्वर का एक एक वचन का, जिसको कहते हैं ना A to Z स्टडी होना बहुत जरूरी है। यीशु कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, उस दुष्ट से बचा के रख। कौन सा दुष्ट है ये? मैं सबको पूछ रहा हूं, कौन सा दुष्ट है ये?
ये वही दुष्ट है जो नबियों में बैठकर कलीसिया को बिगाड़ रहा है, मसीह की देह को बिगाड़ रहा है। ये वही दुष्ट है जो पंजाब को बिगाड़ रहा है। ये वही दुष्ट है जो गुजरात को बिगाड़ रहा है, कर्नाटका को बिगाड़ रहा है, आंध्र प्रदेश को बिगाड़ रहा है। बेंगलोर में तो गड़बड़ भयंकर चल रहा है। अमेरिका, अफ्रीका, न जाने कहाँ कहाँ। मैंने तेरा वचन पहुंचा दिया है प्रभु। पतरस को बोलूंगा कि पतरस बाइबल पे ध्यान दे, पौलुस को बोलूंगा पौलुस बाइबल पे ध्यान दे, डैनियल को बोलूंगा डैनियल बाइबल पे ध्यान दे, निर्जला, रमन, जितने भी अभी देख रहे हैं सबको कहूंगा, यीशु कहता है डैनियल वचन पे ध्यान दे, वचन पे ध्यान दे। क्या कहता है वचन? वाह, कैसा लग रहा है? कम ऑन, कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या गजब की बातें प्रभु दे रहा है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोगों का माइक ऑन करवा के आप लोगों से फीडबैक लूं कि देखो परमेश्वर आज हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु की प्रार्थना, मैंने तेरा वचन सौंप दिया है, दुष्ट से बचा के रख। वचन से ही बचेंगे दोस्तों। प्रभु के लोगों, डीटी के लोगों, प्रभु के लोगों, मसीह मंथन के लोगों, कैसे बचेंगे? वचन से बचेंगे। अगर सही वचन आ गया ना तो हम बच जाएंगे। मुझे रेफरेंस याद भी आ रहा है, कहानी भी याद आ रही है। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में पौलुस के पीछे एक औरत भागती थी। वो कहती थी कि ये नबी सही है, इसकी बातें सही है, ये अच्छा प्रचारक है। लेकिन पौलुस ने सुना। जानते हो क्या किया? उसने पलट कर उसको डांटा। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर गलत स्पिरिट थी, उसके अंदर गलत स्पिरिट थी। कैन यू बिलीव दिस? ऐसी परख कि स्पिरिट आज हमारे अंदर हो। नाउ ये फोटो देख लो, लिखा है इसीलिए हर मसीह भाई बहनों को बाइबल का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। मैंने बीच में कहा था ना कि कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ो। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने शुरू किया है। अगर आपने नहीं किया है ना तो आपकी जो स्पिरिट है ना वो वीक है, वो वीक है। अगर आपने शुरू किया है और आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी स्पिरिट मजबूत है, मजबूत है। पता है क्यों? क्योंकि रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आमोस की किताब में कहीं तो लिखा है, कहता है कि अकाल नहीं पड़ेगा तेल का, अकाल नहीं पड़ेगा खाने का, लेकिन अकाल किसका पड़ेगा पता है? परमेश्वर के वचन का। समंदर से समंदर तक ढूंढते ढूंढते मारे मारे फिरोगे। मैं आपको कुछ और बता देता हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है ना? सब लोग ठीक है? सब लोग ठीक है? सब चल रहा है ठीक से? या ओके। मुझे मैं वापस कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना? प्रार्थना भी करना है और बाकी प्रभु सहायता करेगा, ठीक है ना? चाइना के अंदर और अरब कंट्री के अंदर और न जाने कितने सारे इस्लामिक कंट्री के अंदर बाइबल बैंड है, बाइबल बैंड है, नहीं चलती बाइबल वहाँ पे। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने ये जो व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में यूट्यूब, फिर उसके बाद में बहुत सारे जो मीडिया का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। बाइबल का जो ऐप होता है वो डाउनलोड नहीं होगा, बाइबल का जो मैसेज है वो फॉरवर्ड नहीं होगा व्हाट्सएप पे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दुबई में जो ये न्यूज़ मुझे दे रहे हैं, कहते हैं हम यहाँ बाइबल को कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे नहीं भेज पा रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, ये कंडीशन है। चाइना के अंदर बाइबल बैंड है, अरब कंट्री में प्रचार बैंड है। प्रचार किया तो आपको गला काट देंगे। सोच के देखिए, सोच के देखिए, अगर ऐसे ही अगर भारत में अगर ऐसा कोई बिल पास हो गया, ऐसा कोई बिल पास हो गया कि बाइबल के अंदर, माफ करें, भारत के अंदर बाइबल बैंड है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? तब आपको पता है क्या आएगा याद? पुराना पड़ा हुआ, 1 साल पहले पड़ा हुआ, फिर उसको माइंड में रिकलेक्ट करोगे, तब जाकर बात समझ में आएगी। तो फिर से कहता हूं कि आपको बाइबल का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। ये स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए डैनियल राज सबको नहीं सुनता और ना सुनने दूंगा। मैं सबको नहीं सुनता।
अभी बीच में किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर दो प्रचारकों का एक वीडियो भेजा था अंत के दिनों में। एक का नाम है सचिन क्लाइव और दूसरे का नाम है सूरज परमानी, मुंबई से है। मुझे वो वीडियो भेजा और कहा इसको देखो। मैंने कहा मैं ऐसों की वीडियो नहीं देखता जो अन्य भाषा के कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है। तो मैं वापस कहता हूं और अभी यूट्यूब पे भी कहता हूं, डैनियल राज ऐसों को नहीं सुनता जो एक में गलत है वो सब में गलत है। अगर आटा खमीर का मिलाया हुआ टोटल आटा में खमीर है, उसकी तुम कितनी भी चपाती बनाओ, आगे बोल दीजिए, हर रोटी खमीर वाली निकलेगी। तो इनकी एक वीडियो हो या बहुत सारी, इनकी कितनी भी वीडियो, लेकिन निकला कहां से? उसी खमीर के आटे से। दूसरे शब्दों में ऐसों को डैनियल राज नहीं सुनता और ना ही सुनने दूंगा। क्यों? आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। तो किसी को भी सुनते हो, खैर मैंने तो सिर्फ 2 नाम लिए हैं, बाकी आप जानते हैं कि मसीह मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए। अब सोच के देखो इनके अंदर कौन सी आत्मा काम करे। अब अंत में जी, अंत में एक जो वचन का पक्का होता है, एक जो वचन का पक्का होता है, वो 3 क्षेत्र को संभालता है। कितना? 3 क्षेत्र को संभालता है। इसको बताकर मैं खत्म करूंगा। नंबर 1 खुद को संभालता है, नंबर 2 चर्च को संभालता है, नंबर 3 संसार को संभालता है। मैं रिपीट करता हूं, एक जो वचन का पक्का होता है वो 3 क्षेत्र को संभालता है, खुद को संभालता है, चर्च को संभालता है, संसार को संभालता है। जल्दी से बताना चाहूंगा कि खुद को कैसे संभालता है। जब किसी प्रचारक को सुनता है तब, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चर्चेस पे, नेशनली इंटरनेशनली, पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, वो खुद को संभालता है। क्यों? वो किसी के भी धोखे में नहीं आता, वो किसी को भी फॉलो नहीं करता, वो किसी को भी नहीं सुनते बैठता जिसका कॉन्सेप्ट कई चीजों में गड़बड़ है। नंबर 1। नंबर 2 चर्च को संभालता है। कैसे? प्रेरितों की किताब 19 का 8 से 32 में यहां ऐसी कलीसिया थी, ग्रीक वर्ड है एक्लेसिया, एक्लेसिया स्ट्रॉन्ग से 1577, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। यहां कलीसिया की बात हो रही है, तो सब कलीसिया नहीं है। तो चर्च को संभालता है, मतलब कलीसिया को संभालता है। एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, जो शिक्षा के बिल्कुल विपरीत थी। कौन सी कलीसिया? इफिसुस की कलीसिया। यहां पे मैं जल्दी से आपके बीच में रखना चाहूंगा। वचन 8 लिखा है, वह आराधनालय में जाकर, एक्लेसिया में जाकर, आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा, परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता, समझाता रहा। वचन 9 परंतु जब कितनों ने ठोकर खाकर उसकी नहीं मानी, किसकी? पौलुस की, वरन लोगों के सामने उस मार्ग को बुरा कहने लगे। किसकी? पौलुस की बातों की जो यीशु की थी। तो उसने उसको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया। प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में विवाद करता रहा। कौन? पौलुस। वचन 10 2 वर्ष तक, कितना? 2 साल तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सल्लू को भेजो बोलने के लिए, क्या उसका, या 1 सेकंड दीजिए प्लीज। या तो बात हो रही है पौलुस की, बात हो रही है इफिसुस की, बात हो रही है वहां की कलीसियाओं की, जो लिखा है 2 साल तक यही चलता रहा। अब जरा मजा लीजिए। वचन 11 परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। वचन 12 यहां तक कि रुमाल, अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे। उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। वचन 13 परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। ये यहूदी हैं,
ये परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन देखो क्या गड़बड़ है। अब जरा देखो, और सिखवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वचन 15, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं जानती हूं, पर तुम कौन हो? कौन कह रही है? दुष्ट आत्मा। किसको कह रही है? कलीसिया के लोगों को। याद रखो, सब कलीसिया नहीं होती। मैंने इसलिए लिखा है, एक सच्चा पास्टर अपने कलीसिया को संभालता है। तो लिखा है, दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, पर तुम कौन हो? वचन 16, उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में कर लिया, उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस पर घर से निकल भागे। मतलब उनको इतना पीटा कि उनको घर से निकाल दिया। वचन 17, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात कौन सी बात? पौलुस की टीचिंग की बात, पौलुस की चमत्कार की बात, पौलुस के कलीसिया की बात, पौलुस की सच्चाई की बात, और क्या क्या गड़बड़ चल रहा है ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए। कुछ एक ऐसा प्रचारक आया है जो कलीसिया को सुधार रहा है। ऐसा कोई पास्टर आया जिसका नाम है पौलुस। यह बात पहुंची इफिसुस में। मजा दीजिएगा। उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। कैसे? सही शिक्षा के द्वारा। अब इसको देखो, वचन 18, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने, याद रखो जादू करने वाले ये कौन है पता है? ये चर्च के लोग हैं। जानते हो ये लोग कौन हैं? जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करके दुष्टात्मा निकाल रहे हैं। ये लोग कौन है पता है? पौलुस के आने से पहले यीशु की बातों को लेके चलते, ये चर्च के लोग हैं। वापस कहता हूं, सब चर्च नहीं होता। हमें ऐसे पौलुस चाहिए जो चर्च को चर्च और संसार की बातों को अलग करे। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। उस वक्त का 50,000 मतलब 50 लाख के ऊपर हो सकता है, उतनी कीमत की निकली। तो सोच के देखो, चर्च के लोग ये एक्टिविटीज कर रहे। वचन 20, यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया, प्रबल होता गया। वचन 21, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकीदुनिया अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। वचन 22, सो अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस इरास्तुस को मकीदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। कौन? पौलुस। वचन 23, उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। ओके। लिखा है उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। हुल्लड़ समझते? गड़बड़ समझते? भयंकर झगड़ा। कहां? इफिसुस में। यह कौन सा पंथ है? कभी सोचा आपने? यह कौन सा पंथ है? यह पौलुस का पंथ है। यह कौन सा डॉक्ट्रिन है? यह पौलुस का डॉक्ट्रिन है। यह कौन सा चर्च है? यह पौलुस का चर्च है। यह कौन सा चर्च है जो सच्चा चर्च है? इफिसुस की तरह नहीं। तो लिखा है उस समय उस पंथ के विषय में हुल्लड़ हुआ। उस डिनोमिनेशन जो पौलुस ने तैयार किया, हुल्लड़ हुआ। हुल्लड़ देखो क्या क्या हुआ। वचन 24, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्थमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। आप नहीं समझे? मंदिर बनाकर मंदिरों में आइडल वर्शिप रखकर। कौन है ये लोग? चर्च के लोग। ये चर्च के लोग हैं, अविश्वासी नहीं। मैं साबित करूंगा। वचन 25, उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, हमारी कितनी प्रॉस्पेरिटी होती है, हमको कितना आशीष मिलता है। वचन 26, और तुम देखते हो और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं, इफिसुस आ गया, याद रखो इफिसुस आ गया, इफिसुस में ही नहीं, लिखा है वरण पराए सारे आसिया में यह कह कर जरा ध्यान दीजिएगा, इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया, बरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं। सब ठीक है?
क्या स्टॉप हो गया? यहां पे स्टॉप हो गया दूसरा वाला। वे ईश्वर नहीं। दूसरे शब्दों में पौलुस का प्रचार जो सही कलीसिया के प्रति था, कलीसिया को ठीक करने के प्रति था, पौलुस को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि कोई दूसरा पास्टर आ गया है चर्च में, जो हम लोग पास्टर हैं, जो हमारी चर्च है, हम जो यहाँ पे देवी देवता झूठे बनाकर बेच के पैसे कमा रहे हैं, ये उसके अगेंस्ट में प्रचार कर रहा है। इसने लिखा, देखते हो सुनते हो कि केवल आसिया में ही नहीं परन सारे आसिया में, यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया बरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। तो चर्च के अंदर आइडल वर्शिप चलती थी। मैंने इसलिए कहा ना कि एक सच्चा आदमी जो बाइबल का नॉलेज रखता है, नंबर 1 वो खुद को संभालता है, वो चर्च को संभालता है। डैनियल राज यही कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है ना। इसको देखो, मैं जानता हूं थोड़ा टाइम हो रहा है, बर्दाश्त करिएगा। वचन 27 कहता है, अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है, हमको इसका डर नहीं है, बल्कि डर यह भी है वरन यह कि महान देवी अर्तिमस, कहता है महान देवी, ग्रेट गॉड अर्तिमस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, जिसे सारा आसिया जगत पूछता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा वचन 28 में, यह सुनकर क्रोध से भर गए, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमस महान। इफिसियों की अर्तिमस महान मतलब परमेश्वर महान नहीं, एक देवी है, उसका नाम है अर्तिमस की देवी महान। अब जरा 29 को देखिए, सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, लोगों ने गयूस अर्तिखुस की दुनिया के जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया, एकचित होकर रंगशाला में दौड़ गए। वचन 30, जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। वचन 31, आसिया के हाकिमों से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा, विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाए किसको? पौलुस को। वचन 32 इंपॉर्टेंट है, सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा, ब्रैकेट देख लीजिए, सभा जिसको कहते हैं एक्लेसिया, कलीसिया, सभा में गड़बड़ी हो रही थी, कलीसिया में गड़बड़ी हो रही थी। किसको? कुछ कह रहे थे, ध्यान से सुनना, जिन जादूगरों ने पोटली बांधकर बेच दिया था ना, जो पौलुस के प्रचार से सुधर गए थे, उन्होंने कहा कि अर्तिमस की पूजा नहीं करेंगे, हम यीशु की पूजा करेंगे। कलीसिया के अंदर, माय गुडनेस, कभी पढ़ा था इसको? चर्च में उन दिनों में, पौलुस के टाइम पे चर्च में तो लिखा है ना, सो कोई कुछ चिल्लाया, कोई कुछ, क्योंकि सभा में गड़बड़ी हो गई। बहुत से ग्रीक वर्ड है एक्लेसिया, जो कि मैं निकाल चुका हूं। बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किसके लिए इकट्ठा हुए हैं। ऐसा था पौलुस जिसने चर्च को ठीक किया था इफिसुस के अंदर। तीसरा, संसार को संभालता है सही शिक्षाओं के साथ, सही कलीसिया संसार में। ना इसको देख लीजिए, ऐसी कलीसिया, दूसरा तिमोथी 2:15, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कहां? संसार में ठीक से काम में लाती है वचन को प्रचार करते वक्त। दूसरा, ठीक से काम में लाती है पवित्र आत्मा के दानों को काम में लाते वक्त, ठीक से काम में लाती है कलीसिया का पैसा। ऐसा 3 चीज संसार में जब आप प्रचार करते हैं, आपको ठीक से वचन का प्रचार करना है, आपको ठीक से पवित्र आत्मा को पेश करना है, और कलीसिया ने पैसे को ठीक से इस्तेमाल करना है संसार में। बाकी का कल एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि ऐसी बातें यीशु के नाम में पूरे जगत में फैलने पाए, और ताकि हम वचन का महत्व समझ सकें, जान सकें कि प्रभु जी कितना जरूरी है कि ऐसी स्पिरिट्स अभी भी पृथ्वी पे घूम रही हैं जो आज्ञा नहीं मानते, जिसके चलते नहीं यीशु ने प्रार्थना किया कि हे पिता, मैंने तेरा वचन इनको सौंप दिया है, दुष्ट से बचा के रखना। ऐसी बातों से आप इनको तैयार करिए। कल 21वें एपिसोड में
मिलने के लिए अनुग्रह दीजिए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। या थैंक यू लॉर्ड।